अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अ, हम सीखेंगे कि स्क्यूनेस और कर्टोसिस ये टेस्ट हम कैसे लगा सकते हैं डेटा की लिनियरिटी को चेक करने के लिए। तो आज उसी के बारे में हम कमांड रन करेंगे स्टैटा 17 पे। सबसे पहले तो हम अपने डाटा को चेक करते हैं xt set idcgr। जी तो दोस्तों हम डाटा को पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा बैलेंस है या अनबैलेंस है। ये हमारा डाटा बैलेंस आ गया, स्ट्रांगली बैलेंस आ गया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जो कि हमने रन करना था स्क्यूनेस और कर्टोसिस टेस्ट। तो इसके दो तरीके हैं स्क्यूनेस और कर्टोसिस टेस्ट को रन करने के। एक तरीका जो कि ये है SK टेस्ट आगे लिखना है। याद रखना जब भी कोई कमांड लिख रहे हैं जब तक वो ब्लू नहीं होती इट्स मीन कि वो आपकी कमांड सही नहीं है, राइट नहीं है, रॉन्ग है। अब जैसे मैंने लिखा हुआ SKTES, आगे मैंने टी नहीं लिखा तो ये कोई कमांड नहीं बनी जब तक मैं टी नहीं लिखता। जैसे ही मैं टी लिखता हूँ इसका कलर चेंज होता है, ये ग्रीन ब्लू हो जाती है, सॉरी। तो उस इट मीन कि अब कमांड ये लग गई है। ये एक्स के एस से मुराद स्क्यूनेस है और के से मुराद हम कार्टासिस लेते हैं। तो ये दोनों एक ही साथ में रन होंगी। एस एस के टेस्ट लिखेंगे, उसके बाद आपने डिपेंडेंट वेरिएबल को ही अलग से रन कर देना है। तो इसमें स्क्यूनेस और कार्टासिस दोनों आ जाएंगे। जैसे ही आप रन करेंगे तो स्क्यूनेस की भी वैल्यूज़ आ जाएगी। ये स्क्यूनेस की वैल्यूज़ हैं जो कि हमने डिस्क्रिप्टिव टेबल में पुट करनी होती है, और ये कर्टोसिस की वैल्यूज़ हैं जो कि हमने डिस्क्रिप्टिव टेबल में पुट करनी होती है। ये एक तरीका। अब अगर आपने दूसरे वेरिएबल्स के लिए लगाना है तो आप इसको कट करके दूसरा वेरिएबल यहाँ पे लगा देंगे, और इसी तरह अगर आपने तीसरे पे लगाना है तो आपने ये वेरिएबल भी कट कर देना है, तीसरा लगा के इंटर कर देना है। तो इसी तरह वन बाई वन करके सबका लगा देना है। एक तरीका तो ये था। दोस्तों दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आपका फर्स्ट वेरिएबल आ गया डिपेंडेंट, उसके बाद आप और इंडिपेंडेंट वेरिएबल रन, सॉरी ये कमांड रन हो गया, उसके बाद आप कोर इंडिपेंडेंट लगाएं, ठीक है, फिर रन हो गया। अच्छा जी, ये स्पेस दे के TNA के बाद आपने वेरिएबल वन बाई वन इसमें पुट करने हैं। जो मेरे आप सारे पुट हो गए, इट मीन के पहले डिपेंडेंट वेरिएबल, उसके बाद 3 कोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फिर उसके बाद कंट्रोल वेरिएबल 2 मेरे हैं वो मैंने पुट कर दिए हैं। अब ये सारों के सारे एक साथ भी लगाए जा सकते हैं जैसे कि आप सामने देख रहे हैं। तो कार्डासिस के भी रिजल्ट आ गए। यहाँ से आपने वन बाई वन एक एक करके वैल्यूज़ उठानी है स्क्यूनेस की, और उसके बाद कार्डासिस की उठानी है और जाके अपने डिस्क्रिप्टिव टेबल में पुट कर देनी है। उम्मीद करता हूँ कि वैल्यूज़ की समझ आ गई होगी। अब इसमें एक सजेशन भी देना चाहूँगा, टेस्ट जब भी लगाना हो वन बाई वन लगा के वैल्यूज़ ठीक आती हैं, उसके रिजल्ट ठीक होते हैं, वन बाई वन ठीक लगता है। इसी वजह से मैंने पहले वन बाई वन वाला तरीका समझाया, क्योंकि वो एक्यूरेट है, सही है। सबके साथ में भी लगा सकते हैं लेकिन रिजल्ट उसके ठीक आएंगे। अच्छा जी, उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आ गई होगी जो मैं समझाना चाह रहा था। अगर इसमें आपको कहीं पर भी समझ नहीं आती या आपके पास कमांड रन नहीं हो रही तो मैं आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल हूँ। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।